धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के खरगपुर गांव में पानी में डूबने से 2 बहनों की मौत हो गई। दोनों बालिकाएं गांव की दूसरी बालिकाओं के साथ पार्वती नदी में नहाने गई थीं। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीण और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए दोनों के शव बाहर निकाल लिए। स्थानीय लोगों के मुताबिक आंधी तूफान की वजह से उनके गांव में बिजली की सप्लाई बंद हो गई, जिस वजह से घर में पानी की उपलब्धता नहीं थी। इस वजह से दोनों बालिकाएं अपनी सहेलियों के साथ नहाने के लिए पार्वती नदी पर चली गईं, जहां गहरे पानी में जाने से दोनों बालिकाएं काजल पुत्री मोती सिंह और आशिका पुत्री मोती सिंह डूब गई। मौके पर मौजूद दूसरी बालिकाओं द्वारा शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस को सूचना देने के बाद स्थानीय गोताखोरों ने बालिकाओं को निकालने के लिए पार्वती नदी में तलाश शुरू कर दी। घटना के थोड़ी देर बाद ही पुलिस की मौजूदगी में दोनों बालिकाओं के शव को नदी से बाहर निकाल लिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस घटना के कारणों की जांच में जुटी है। पुलिस के मुताबिक गांव की आधा दर्जन से अधिक बालिकाएं नहाने के लिए नदी में गई थी, जहां गहरे पानी में डूबने से 2 बालिकाओं की मौत हो गई। सैदपुर थाना क्षेत्र में 2 अलग-अलग स्थानों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई। सालेपुर गांव के पास एक झोपड़ी में एक कुम्हेरी के पास तूड़ी के स्टॉक में आग लग गई। थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा के अनुसार सालेपुर गांव में झोपड़ी में आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। इसी दौरान कुम्हेरी में तूड़ी के बड़े स्टॉक में आग लगने की सूचना मिली। पुलिस तुरंत कुम्हेरी पहुंची और दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। सुरक्षा के लिए पुलिस ने आसपास के कच्चे मकानों में रह रहे लोगों को बाहर निकाला। दमकल की गाड़ियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। इससे बड़े हादसे की आशंका टल गई। पुलिस आगजनी की घटनाओं की जांच कर रही है। कॉल्विन शील्ड क्रिकेट टीम के लिए ट्रायल संपन्न। राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित होने वाली सीनियर कॉल्विन शील्ड क्रिकेट चैंपियनशिप में भाग लेने वाली जिला क्रिकेट संघ की टीम के लिए गुरुवार को पुलिस लाइन के मैदान धौलपुर में आयोजित ट्रायल में जिले भर के क्रिकेट खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ट्रायल का शुभारंभ राजस्थान क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव सुमेंद्र तिवारी और जिला क्रिकेट संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। जिला क्रिकेट संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि सीनियर कॉल्विन शील्ड क्रिकेट चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे और धौलपुर टीम के लिए जिले के धौलपुर, बाड़ी, राजाखेड़ा के 50 से अधिक खिलाड़ियों ने ट्रायल के माध्यम से खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। राजस्थान क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव सुमेंद्र तिवारी ने बताया कि इस ट्रायल का उद्देश्य जिले में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करना है। उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि उन्हें अपनी मेहनत और समर्पण के साथ खेल में अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। जिला क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष भूपेंद्र राणा ने कहा कि खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कि ट्रायल में अपनी श्रेष्ठ खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर जिले का नाम राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करें। खिलाड़ियों की ट्रायल राजस्थान क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव सुमेंद्र तिवारी, बीसीसीआई लेवल 1 दुष्यंत त्यागी और सहायक कोच सुरजीत सिंह ने ली। इस अवसर पर राहुल राणा, तनवीर उल हक, लक्ष्मी नारायण, अभिषेक गोला, संजीव कुमार सहित आदि लोग मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। धौलपुर के वार्ड 23 और 24 में स्ट्रीट लाइटों से दूर हुआ अंधेरा। धौलपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 23 और 24 में अब अंधेरे का नामो निशान नहीं रहेगा। वार्ड वासियों की समस्याओं को देखते हुए पार्षद कुक्कू शर्मा वार्ड नंबर 23 और अंजलि शर्मा वार्ड 24 ने अपने अपने वार्डों में 25 से 35 नई स्ट्रीट लाइटें लगवाई हैं। साथ ही खराब पड़ी पुरानी लाइटों को भी मैकेनिक द्वारा ठीक करवाया गया। गर्मियों में अंधेरे गलियों में जीव जंतुओं का खतरा और असामाजिक गतिविधियों की आशंका रहती थी, लेकिन अब नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा के निर्देश पर दोनों पार्षदों ने स्ट्रीट लाइटें लगवाकर अंधेरों को दूर कर दिया। नई लाइटों से वार्ड की गलियां अब रोशनी से जगमगा रही है। पार्षद कुक्कू शर्मा ने बताया कि अब तक 35 स्ट्रीट लाइटें लगाई जा चुकी हैं और भविष्य में भी यह कार्य जारी रहेगा। दोनों वार्ड रोशनी से सरोबार होंगे। इस पहल से वार्ड वासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। उन्होंने पार्षद कुक्कू शर्मा और अंजलि शर्मा को हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त किया है। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। नगर परिषद धौलपुर के द्वारा एक विशेष अभियान चलाकर वार्डों में रोशनी की व्यवस्था की जा रही है।
जो वार्ड नंबर 24 में आज ठेकेदार द्वारा मेरे वार्ड में करीब 20-22 लाइटें लगाई गई हैं, जो आपको दिख रहा है, और इससे रोशनी की व्यवस्था वार्डों की सुधरेगी, लोगों को परेशानी से थोड़ी राहत मिलेगी। मैं ठेकेदार का और नगर परिषद आयुक्त का धन्यवाद अदा करता हूँ। मेरे साहब ये 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं आपको पार्षद बने हुए, तो पहले भी लाइट लगी है कि पहली बार लगा रहे हो ये? नहीं, लग गई हैं 1-2 बार तो। अच्छा। लेकिन अब की बार ठीक तरीके से लग रही हैं। वैसे लाइट कितनी लगी होंगी, लोग कम कर लो? लाइटें बहुत आए हैं, जितनी आपको चाहिए उतनी लाइट लगवा रहे हैं वो। अच्छा। अब इस टाइम जो ऑर्डर है वो कितनी लाइट होगा कम से कम? जितनी आप लगवाना चाहो, जहाँ जहाँ रोशनी की व्यवस्था करनी है आपको, आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, पर्टिकुलर ये नहीं है कि सर 10 लगवानी है, 2 लगवानी है, 50 लगवानी है। जहाँ जहाँ व्यवस्था आपको चाहिए वो करवाएं। तो वार्डों में ऐसा बंद रहेगा, कोई कॉलम नहीं रहेगा बिल्कुल एकदम? नहीं, पूरे वार्डों में वैसा मेरी समझ में तो नहीं रहना चाहिए। धन्यवाद साहब। रोशनी की व्यवस्था खुशखबरी खुशखबरी, शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर। डीएड बीएड में एडमिशन लेने के लिए आज ही संपर्क करें। मां केला देवी ऑफ एजुकेशन, श्री राम कॉलेज ऑफ ग्वालियर, जीवाजी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संस्थान। हमारी हेड ऑफिस सनलाइट ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हमारा पता है पाताली हनुमान तानसेन रोड, हजीरा, ग्वालियर। निदेशक राधा परमार, मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेंद्र सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9131420596 6264089370 पर संपर्क कर सकते हैं। सीटें सीमित, पहले आओ पहले पाओ। डीएड में एडमिशन लेने के लिए राजस्थान से हताश निराश छात्र छात्राओं के लिए शिक्षक बनने की राह खोलने के लिए समर्पित संस्थान। आज ही एडमिशन ले और शिक्षक बनने के सपने को साकार करें। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और देश सेवा के सम्मान में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। बाड़ी में ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता और वीर जवानों के सम्मान में आज बाड़ी नगर में भव्य विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। देशभक्ति के रंग में रंगे इस आयोजन में हजारों लोगों ने हाथों में तिरंगा लहराते हुए 51 फीट लंबा भव्य तिरंगा लेकर शहर की सड़कों पर कदम से कदम मिलाकर देश प्रेम का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। यह गौरवपूर्ण यात्रा अग्रवाल धर्मशाला से आरंभ होकर मदरसा चौराहा, लोहार बाजार होते हुए गांधी पार्क, किला गेट पर संपन्न हुई। पूर्व भारतीय सैनिकों की दल बल सहित उपस्थिति ने इस यात्रा को और भी गौरवान्वित किया। यात्रा में भारत विकास परिषद, विश्व हिंदू परिषद, विद्या भारती, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच सहित अनेकों सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और सर्व समाज के लोगों ने भाईचारे के साथ उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक रानी सिलौटिया, जिला महामंत्री अनिल गोयल, जिला मंत्री मदन कोहली, जिला प्रभारी हरेंद्र सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा के संयोजक वंदना शिवहरे और सह संयोजक धनंजय शर्मा, प्रदीप भारद्वाज ने कार्यक्रम को कुशलता से संयोजित किया। कार्यक्रम में पूर्व मंडल अध्यक्ष दिनेश मामा, पूर्व जिला प्रमुख दुर्ग सिंह अंदाना, डॉक्टर शिवदयाल मंगल, राधेश्याम गर्ग, एडवोकेट अंजनी पारसर, शिवशंकर बिंदल, गिरीश वैद्य सहित दर्जनों प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। महिला सहभागिता की इस आयोजन में उल्लेखनीय भूमिका रही। सरोज मंगल, डॉक्टर निर्मा, नीतू सिंगल, नाजिया खान, कमलेश गर्ग, शिप्रा गर्ग, इंदिरा गोयल सहित अनेक महिला कार्यकर्ताओं ने यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम के समापन पर संयोजक वंदना शिवहरे ने सभी संगठनों, जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और समस्त सर्व समाज का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया। बाड़ी से आशीष शर्मा की रिपोर्ट।
खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब आपके धौलपुर शहर में पहली बार हरि कृपा ईवी मोटर्स सबसे कम रेट में ईवी स्कूटरों में नए नए मॉडल लाए हैं, जैसे कि बजाज, चेतक, एक्टिवा, टीवीएस, iQube जैसी डिजाइन के विभिन्न मॉडलों में स्कूटी उपलब्ध है। लिथियम लिक्विड कूल बैटरी व चार्जर, 3 साल की गारंटी व वारंटी के साथ। हमारे यहाँ पर 3 साल की गारंटी वाली लिथियम बैटरी, ई रिक्शा और बैटरी चार्जर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर 26,000 की रेट से स्कूटी की शुरुआत है और लोडर ई स्कूटर 350 किलो का वजन ले जाने की क्षमता वाले उपलब्ध है। लिथियम बैटरी, 3 साल की गारंटी और 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज वाली स्कूटी उपलब्ध है। 17 पैसे प्रति किलोमीटर के एवरेज से कम खर्च और मजबूत बॉडी की स्कूटी चलाए। नॉट हमारे ऑफिस वर्क और टेक्नीशियन मैकेनिक कार्मिकों की आवश्यकता है। हमारा पता है हरि कृपा ईवी मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में ओडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9216123702, 9414584856 और 9079364504। प्रोप्राइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता, कार्तिक गुप्ता। धौलपुर की नंबर 1 कोचिंग आशुतोष कोचिंग, हम करते नहीं करके दिखाते हैं। 2016 में 35 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2018 में 65 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2022 में 74 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2023 में प्री बीएसटीसी में 240 विद्यार्थियों का चयन, 2024 में 250 से ज्यादा विद्यार्थियों का चयन हुआ, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ से राजस्थान यूपी पुलिस और एसएससी, जीडी और राजस्थान वन विभाग पचवारी में भी कई विद्यार्थियों का चयन हुआ है। आशुतोष कोचिंग बच्चों के भविष्य को देखते हुए नियमित समय पर कोर्स पूरा कराती है और फाइनल पेपर तक प्रत्येक रविवार को कंपटीशन टेस्ट लिया जाता है। हमारे यहाँ विभिन्न कोर्स की तैयारी कराई जाती है, जिसमें बीएसटीसी, बीएड, पुलिस, प्री रीट और रीट मेंस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एसएससी, जीडी, रेलवे आदि। कोचिंग पर नियमित प्रत्येक विषय का टॉपिक वाइज ओएमआर शीट पर टेस्ट लिया जाता है। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। सेकंड ब्रांच खुद की बिल्डिंग, पीताम्बरा कॉलोनी, काली माई फाटक के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8890094377 और 9509982909। ऑपरेशन सिंदूर के तहत बेजुबानों के लिए आरटीओ ऑफिस में लगाए परिंदे और जलपात्र। धौलपुर में हल्ला बोल जन सरोकार मंच ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भीषण गर्मी में बेजुबान पक्षियों और पशुओं को राहत देने के लिए धौलपुर आरटीओ कार्यालय परिसर में परिंदे और पानी की टंकियां स्थापित की। यह आयोजन सेना के शौर्य को समर्पित था। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव, परिवहन निरीक्षक मनोज इंडोलिया और हरिनिवास प्रधान ने किया। डीटीओ गौरव यादव ने कहा कि बेजुबानों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और यह पहल प्रेरणादायी है। हरिनिवास प्रधान ने इसे जीवों के प्रति करुणा और समाज को जागरूक करने की सशक्त माध्यम बताया। मंच के प्रमुख एडवोकेट प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि मंच हर साल 500 परिंदे और 50 से अधिक जलपात्र स्थापित करता है, ताकि लोगों को बेजुबानों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके। यह सेवा भविष्य में भी जारी रहेगी। कार्यक्रम में प्रमोद पचौरी, सुनील जगरिया, राम सेवक रायठौर, हेमंत दुबे, राकेश शर्मा, उमेश जगरिया, संतोष खलीफा, बंगाली यादव, नीरज कटारा, मोनू घुड़ेनिया, जेपी शर्मा, राजकुमार, आकाश गुर्जर, राजीव शर्मा सहित कई स्वयंसेवकों ने योगदान दिया। जिला परिवहन कार्यालय धौलपुर में हल्ला बोल टीम के साथ में बेजुबानों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था की। इस भीषण गर्मी में उनकी प्यास बुझ सके, इस संदर्भ में प्रयास किया गया है और पूरी टीम ने यहाँ पे काफ़ी परिंदे बांधे हैं, 2-3 हमने छोटे टैंक भी बनाए हैं और पूरी टीम ने अभी पानी की व्यवस्था की है। साथ ही स्टाफ द्वारा लगातार पानी की व्यवस्था हो,
इसकी सुनिश्चितता की जाएगी। और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में जो राष्ट्र को समर्पित हमारी सेना है उसके लिए भी मतलब एक मैसेज दिया है, जिससे पब्लिक में अवेयरनेस आए और हमारा सहयोग नजर आए। भारत माता की। आज धौलपुर में बहुत समय से अच्छे कार्यों से पहचानी जाने वाली टीम हल्ला बोल टीम के द्वारा आईटी ऑफिस में बेजुबान पशु पक्षियों के लिए, अन्य जीवों के लिए आईटी ऑफिस में आकर के इन्होंने परिंदे लगाए, पानी की व्यवस्था की है। और भी जितने भी धौलपुर शहर के जो मुद्दे होते हैं जन सुविधाओं के और जनता की जितनी भी कार्य होते हैं, जन मुद्दे होते हैं, उनको ये मंच जन सरोकार मंच बहुत ही अच्छे ढंग से उठाता रहा है। मैं इन सभी पूरी टीम को आज बड़े तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि ये आगे भी इसी तरह कार्य करते रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर पोस्टर प्रतियोगिता से जागरूकता का संदेश। धौलपुर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा के निर्देशन में समाज सेवा शिविर के तहत पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस वर्ष का थीम प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास रहा। राज्य पुरस्कृत व्याख्याता भगवान सिंह मीना ने बताया कि 22 मई को मनाया जाने वाला यह दिवस जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाने और 1992 के जैव विविधता कन्वर्शन की याद दिलाता है। पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। वरिष्ठ अध्यापक अनुपम पारासर ने कहा कि मानवीय गतिविधियों से जैव विविधता तेजी से नष्ट हो रही है। प्रभारी बबीता गर्ग ने जैव विविधता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह पारिस्थितिकी तंत्र, मानव कल्याण और जलवायु परिवर्तन के लचीलेपन के लिए आवश्यक है। विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। स्काउट सीओ गजेंद्र त्यागी ने कौशल शिविर से जुड़कर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की अपील की। उपराचार्य ब्रजलाल शाक्य ने योग और ध्यान के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर शिक्षक इस्माइल खान, धीरज जैन, मनोज कुमार सहित अन्य मौजूद रहे। राष्ट्रीय पक्षी मोर की बचाई जान। आपकी शिक्षा आपका सम्मान ग्रुप ने कौनेसा गांव में राष्ट्रीय पक्षी मोर की जान बचाई। गांव की महिलाओं ने बताया कि जौहरी बाबा के कुएं में एक मादा मोर घायल अवस्था में फंसी है। सूचना मिलने पर ग्रुप के सदस्य कुएं पर पहुंचे। कई प्रयासों के बाद मोहन सिंह मीना ने कुएं में उतरकर मोर को टोकरी और रस्सी की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। इस अभियान में मोहन सिंह, वीर सिंह, अध्यापक हरिराम, विजेंद्र, बॉबी, सतीश आदि शामिल रहे। अगले दिन मोर पूर्ण स्वस्थ होकर अपने भोजन की तलाश में उड़ गया। ग्रुप के संस्थापक वीर सिंह मीना ने बताया कि उनका उद्देश्य गरीब, दलित और पिछड़े बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना और जीव जंतुओं की सेवा करना। उन्होंने अब तक 4 राष्ट्रीय पक्षियों की जान बचाई है। मचकुंड ओवरब्रिज के लिए गडकरी का किया आभार व्यक्त। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर मचकुंड चौराहे पर ओवरब्रिज को लेकर संघर्ष कर रही धौलपुर संघर्ष समिति ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। धौलपुर संघर्ष समिति के संरक्षक डॉक्टर विजय सिंह ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि मचकुंड चौराहे पर ओवरब्रिज को लेकर धौलपुर संघर्ष समिति पिछले 11 वर्षों से संघर्ष कर रही थी, जिस पर समिति को सफलता प्राप्त हुई। केंद्र सरकार द्वारा मचकुंड चौराहे पर ओवरब्रिज स्वीकृत कर दिया गया है, जो कि जिले वासियों की महत्वपूर्ण मांग थी। उन्होंने बताया कि मचकुंड चौराहा धौलपुर का प्रमुख ब्लैक स्पॉट है और यहाँ नियमित दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसके लिए हमारे द्वारा एक संघर्ष समिति का गठन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में धौलपुर के लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई। संघर्ष के दौरान हमने न सिर्फ मचकुंड चौराहे पर आने जाने के लिए कट प्राप्त किया, ओवरब्रिज पर लाइट लगवाने, फुट ब्रिज का निर्माण करना, डिवाइडर पर जालियां लगवाना, यह सभी आंदोलन की प्रमुख मांगे थी। इसके अलावा धूलकोट व संतर रोड पर एक अंडरपास की हमारी मांग थी, जो पूरी नहीं हो पाई। अब सदर थाने के पास अंडरपास बनाया जा रहा है और जिस शहर वासियों को सहूलियत होगी। उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा 55
एकड़ समय आयोजित की गई है और यह आंदोलन 100 दिन तक चलाया गया था। उन्होंने बताया कि यह आंदोलन धौलपुर जिला बनाने को लेकर किए गए संघर्ष के बाद अब तक का सबसे सफल आंदोलन रहा। उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा हजारों पोस्ट कार्ड अभियान के दौरान लिखे गए सद्बुद्धि यज्ञों का आयोजन कराया गया और स्थायी लोक अदालत से लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय तक हमने किसके लिए लड़ाई लड़ी है। रंजित दिवाकर बनाम NHAI प्रकरण के आदेश की पालना में मचकुंड चौराहे पर लाल बत्ती लगाई गई थी। यह आंदोलन प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत आंदोलन था, जिसमें सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी संस्थान के साथ प्रत्येक राजनीतिक पार्टी व समाज से जुड़े हर वर्ग में अपनी सक्रिय भागीदारी करवाई थी। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष धौलपुर की जनता का है। कुछ लोग बेवजह क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं, जो गलत है। संघर्ष में धौलपुर संघर्ष समिति की ओर से आरिफ हामिद खान, जगदीश प्रसाद जग्गा, सुभाष भारद्वाज, रंजित दिवाकर, राहुल राणा, चंद्रमोहन पारासर, हरिओम शर्मा, राजीव झा सहित धौलपुर के प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और हमें ओवरब्रिज की सौगात मिली, जिसका कार्य नवंबर 2025 में शुरू होने की संभावना है, जिससे दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा। राजखेड़ा पंचायत समिति कक्ष में देश में 3 बार प्रधानमंत्री बने वाजपेयी जी की तस्वीर पर जम रही धूल। राजखेड़ा भारत देश के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर एक बक्से के ऊपर पंचायत समिति कार्यालय में रिकॉर्ड के संदूक के ऊपर रखी धूल खारी है। किसी दिन यही तस्वीर पंचायत समिति ऑफिस में लगी ऑफिस की शोभा को शोभायमान कर रही थी। वहीं तस्वीर पंचायत समिति के अब धूल फाक रही है। इतनी बड़ी पंचायत समिति के अंदर कमरों की भरमार है, जहां कमरा खाली भी पड़े रहते हैं, कहीं भी उसे तस्वीर को लगाया जा सकता है। लेकिन पंचायत समिति के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा देश के वीर महान सपूत की तस्वीर को इस तरह से रखना न्यायोचित है, जिन्होंने भारत के संसद भवन में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भी हिंदी में भाषण देकर भारत का मस्तक ऊंचा कर 4 चांद लगाए थे। इस प्रकरण की जांच कर कार्यवाही की जाएगी। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। बसेड़ी कस्बे में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर सेना के सम्मान में निकली भव्य तिरंगा यात्रा। कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी रहे तिरंगा यात्रा के मुख्य अतिथि। 22 मई गुरुवार को बसेड़ी कस्बे में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर सेना के सम्मान में भारत माता के वीर जवानों के शौर्य, पराक्रम, वीरता और अदम्य साहस को समर्पित बसेड़ी नगर कस्बे में तिरंगा यात्रा का आयोजन सर्व समाज के द्वारा किया गया। इस तिरंगा यात्रा के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राजस्थान रहे। वीर जवानों के सम्मान में आयोजित तिरंगा यात्रा बयाना मोड़ से शुरू होकर भारद्वाज मार्केट, PNB बैंक, हवेली थोक, मैन बाजार होते हुए शहीद स्मारक पंचायत समिति पहुंची, जहां कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी द्वारा शहीद स्मारक पर पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। तिरंगा यात्रा के दौरान जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, बसेड़ी पूर्व विधायक सुखराम कोहली और रानी सिलोटिया, पूर्व विधायक बाड़ी गिरा सिंह मलिंगा, ओमकार कटारा, भैरव सिंह परमार, रामलखन सिंह परमार सहित सैकड़ों की संख्या में सर्व समाज और सभी संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। पूरे भारतवर्ष में जन जन में जो जोश और एकता उनके सम्मान के प्रति समर्पण का भाव दिख रहा है, ये तिरंगा यात्रा पूरे भारतवर्ष में चल रही है। क्योंकि जिस तरह से सेना ने अपना अदम्य साहस, पराक्रम और वीरता दिखाते हुए जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और पुलवामा जैसी घटना हुई, उस घटना का जिस तरह से तुरंत गति से लेकर और उन्होंने जो बदला लिया और पाकिस्तान के जिस तरह दांत कट्टे किए, आज उसी हमारे वीर जवानों की याद करते हुए, उनके सम्मान को रखते हुए आज सेना के सम्मान में आज जन जन में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज बसेड़ी विधानसभा में भी उसी संदर्भ में सर्व समाज द्वारा आज इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। जिस तरह आप देख सकते हैं, प्रत्येक इंसान में, चाहे छोटा बच्चा हो, युवा हो, चाहे वृद्ध हो, या किसी धर्म संप्रदाय का हो, किसी जाति विशेष का हो, सभी लोगों में जिस तरह का सेना के प्रति सम्मान है, उसी सम्मान को इंगित करते हुए ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसमें आप देख सकते हो सभी का इसमें सहभागिता दी गई है। उन्होंने पूरे विश्व के अंदर अपना लोहा बनाया। देश के नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के हाथ में, जिसकी वजह से आज विश्व के अंदर जिस तरह से हमारी आधुनिक भारत की हथियारों का जो आज काम देखा और जहां दुनिया ने देखा कि किस तरह से तुर्की और चीन के हथियार किस तरह से नाकाम हुए, आज पूरे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। इसके लिए आज हम सब मिलकर सभी पूरे भारत के अंदर हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी सेनाओं को
को जो दिया उनको धन्यवाद है, उनको को धन्यवाद है। आज इसी के तहत बसेड़ी गाँव आज यहाँ कस्बे के अंदर हमने तिरंगा यात्रा निकाली। हमारे साथ में हमारे पूरे विधायक मलेगा जी, हमारी रानी जी, सुखराम जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष सत्येंद्र जी, हमारे मुकेश जी, जिला के उपाध्यक्ष, सब जितने भी सब आम जनता ने, आम कार्यकर्ताओं ने आज हमारे सेनाओं को मनोबल देने के लिए, और ये ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। अभी भी आपने देखा कि 4 दिन पहले पाकिस्तान के अंदर देखा हुआ किस तरह से पुराने जो बड़े बड़े आतंकवादी थे उनके घर में जाके घुस के उनको मार रहे हैं। रेगुलर जारी रहेगा, कोई भी 1000 बार सोचेगा हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने का। धौलपुर बजरिया स्थित कायस्थपाड़ा स्कूल में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन कथावाचक आचार्य योगेश तिवारी महाराज ने भक्तों को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं सहित पूतनावध, कालीदह और गोवर्धन पूजा का वर्णन सुनाया। उसके बाद कार्तिक माह में ब्रजवासी भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए पूजन का कार्यक्रम करने की तैयारी करते हैं। भगवान कृष्ण द्वारा उनको भगवान इंद्र की पूजा करने से मना करते हुए गोवर्धन महाराज की पूजन करने की बात कहते हैं। कथा समाप्ति पर श्री भागवत पुराण की आरती की गई और प्रसादी का वितरण किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु और भक्तगण मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। बालिका निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर 25 से। टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी बालिकाओं के लिए निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन इन्फेंट विद्यालय में किया जा रहा है। जानकारी देते हुए संस्थान के सचिव विक्रांत मुदगल ने बताया कि स्वर्गीय माता प्रसाद शर्मा की स्मृति में टाइगर मार्शल आर्ट संस्था द्वारा बेटियों के लिए निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 25 मई से 15 जून तक किया जाएगा, जिनमें बेटियों को नियमित आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय माता प्रसाद शर्मा द्वारा 20 वर्ष से बेटियों के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से यह शिविर लगाया जाता रहा है। हमारे द्वारा यह भी प्रयास किया जा रहा है कि हम इस कड़ी को बरकरार रखें और जिले की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। अज्ञात कारणों से कच्चे मकान में लगी आग से हजारों रुपए का हुआ नुकसान। बसेड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत झील में गुरुवार सुबह तकरीबन 9:30 बजे अज्ञात कारणों के चलते एक कच्चे छप्परपोश मकान में आग लग गई। आग की चपेट में आने से भूसे के 2 कूप जलकर राख हो गए। लोगों ने आग की सूचना बसेड़ी फायर ब्रिगेड को दी। सूचना पर बसेड़ी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार देशराज पुत्र सीताराम जाति कुशवाहा निवासी झील के घर में आग लगने से छप्पर, बिस्तर, मोबाइल, अनाज और गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। वहीं पास में आग की चपेट में आने से पीड़ित के भूसे से भरे 2 कूप जल गए और पीड़ित ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। वो तो 2 मोबाइल खत्म हो गई टचकी वो तो मने और सिंधु का खबर आए रुपया रखिए वहाँ में 1 लाख 70,000 रुपया वहाँ में वो कहना गाँव चल रहे हो ना जी पानी सब है। हाँ ना पानी व्यवस्था सही। राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र की छात्राओं ने शिक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर राजाखेड़ा क्षेत्र की छात्राओं को किया जागरूक। राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र की होनहार नायला ग्राम से छात्रा बिट्टू शर्मा ने 12th में 97.40% मैथ साइंस में उत्तीर्ण की और राजस्थान RBSC बोर्ड में 12th क्लास में बिट्टू शर्मा पुत्री लिलहारी शर्मा ने महावीर कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी विद्यालय राजाखेड़ा से 97.40% अंक प्राप्त किए। छात्रा ने राजाखेड़ा कस्बा में अपना व अपने परिवार का नाम रोशन किया और अनेक छात्राओं को भी जागरूक किया। शिक्षा के क्षेत्र में छात्र भी किसी से कम नहीं है, जिससे परिवार और ग्रामीणों में खुशी की लहर है। राजाखेड़ा की उमा राठौड़ ने विषम परिस्थितियों में पाई 91% अंक, परिवार और क्षेत्र में खुशी की लहर। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिका राजाखेड़ा की छात्रा उमा राठौड़ पुत्री रामज्ञान राठौड़ ने 12वीं कला संकाय में 91% 500 में से 455 अंक प्राप्त कर क्षेत्र में गौरव का प्रतीक बन गई। यह सफलता केवल शैक्षणिक नहीं बल्कि उनके अदम्य साहस और संकल्प की प्रेरक कहानी है। परीक्षा के समय उनके पिता गंभीर रूप से बीमार थे और परिणाम आने से लगभग 20 दिन पहले एम्स दिल्ली में उनका निधन हो गया। आर्थिक तंगी और पारिवारिक पीड़ा के बीच उमा ने पढ़ाई जारी रखी और यह ऐतिहासिक परिणाम अर्जित किया। उनकी संघर्ष गाथा सुनकर लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। पूरे परिवार और क्षेत्र में गर्व व आनंद का माहौल है। स्कूल प्रशासन व शिक्षकों ने उमा को बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। धरती अम्बा अभियान के तहत धौलपुर में जनजातीय सशक्तिकरण को लेकर व्यापक समन्वय बैठक हुई संपन्न। प्रधानमंत्री
जन जन मंच और धरती अम्बा जनजातीय ग्राम उत्थान अभियान के अंतर्गत धौलपुर जिले में 18 से 30 जून 2025 तक आयोजित होने वाले विशेष जनजातीय सशक्तिकरण अभियान धरती अम्बा अभियान की तैयारियों को लेकर आज जिला परिषद सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर अवध निवृत्ति सोमनाथ ने की। बैठक में विकास अधिकारियों, ग्राम विकास अधिकारियों, सरपंचों, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों और सहयोगी संस्थाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर पिरामल फाउंडेशन की टीम अंजना, विनय, संतोष, मिन्हास और मणि विशेष रूप से उपस्थित रही। उन्होंने अभियान के क्रियान्वयन, निगरानी और समुदाय आधारित मॉडल को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए। बैठक में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा और सहमति बनी। सक्षम ग्राम पंचायत मॉडल के अंतर्गत महिला सभा और बाल सभा के आयोजन की कार्य योजना, ताकि योजनाओं की भागीदारी और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। घुमंतु समुदायों के सामाजिक आर्थिक समावेशन हेतु विशेष शिविरों की योजना, जिसमें आधार, राशन कार्ड, जाति निवास प्रमाण पत्र और ई श्रम रजिस्ट्रेशन शामिल है। डिजिटल संविधान घरों की स्थापना के लिए चिन्हित भवनों का उपयोग और CSR भागीदारी से संचालन। बाल संसद, दीवार लेखन, प्रश्नोत्तरी और कहानी सत्रों के माध्यम से चंद्र ज्योति अभियान को जन जन तक पहुंचाने की रूपरेखा। मल्टी डिपार्टमेंट सैचुरेशन कैंप्स के माध्यम से योजनाओं की सेवा संप्रति से, जिसमें स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और आजीविका योजनाएं सम्मिलित रहेंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, ग्राम स्तर पर तैयारियां समयबद्ध पूरी हो और अभियान के प्रत्येक बिंदु की रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो। यह बैठक न केवल आगामी अभियान के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुई, बल्कि एक साझा दृष्टिकोण की पुष्टि भी की। हर बच्चा पढ़े, हर महिला सशक्त हो और हर परिवार सम्मान के साथ जीवन यापन करे। विधायक रोहित बोहरा ने बच्छेकी पार्क में लगाए परिंदे। राजखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने बच्छेकी पार्क में पक्षियों के लिए परिंदे बांधकर पर्यावरण संरक्षण और जीवों के प्रति संवेदनशीलता का परिचय दिया। इस कार्यक्रम में राजखेड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ता नवल सिंह, जितेंद्र सिंह, सोनू बांकुरे सहित कई स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। यह पहल न केवल पक्षियों को तपती गर्मी से राहत देने का प्रयास है, बल्कि उनके लिए एक स्वच्छता का भी अभियान है।